कहते हैं लाइफ इज अबाउट ABCD. A is the announcement that you are going to be born. आप पैदा होने वाले हैं. B is birth. D is definitely death. What is C? Between birth and death, यानी कि आपके पैदा होने से आपके संसार को छोड़ने तक. C is the choice you make. आप क्या चॉइस लेते हैं अपनी लाइफ में, क्या करने की ठानते हैं, किस तरीके से उसकी तरफ कार्यरत होते हैं, उसकी तरफ, उस अपने कार्य की तरफ समर्पित होते हैं. यह डिफाइन करती है आपकी जिंदगी. यह डिफाइन करता है कि आप कितने बड़े दिग्गज हैं. और हमारे दूसरे दिग्गज आज के इस शो में, पहले शो में है CA देवेंद्र सिंह, जिन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और उस पैगाम को लेके वो सबकी मदद करते हैं. और आज जाने जाते हैं एज वन ऑफ द ओनली एक्सपर्ट्स इन the issue of GST, goods and services taxes in India, since the day it has been made. Welcome to the show, Devendra ji. So kind of you to come and share your knowledge with us. थैंक यू सुदर्शन जी. मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्लाउड एक्सेस का और एस्टेक इन्फोटेक का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा कर सकूं. नहीं, ये सौभाग्य हमारा है. दिस इज आवर फॉर्च्यून, क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है जिससे बहुत लोग दे आर त्रस्त है, जिसे कहते हैं दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि काफी लोगों को इस चीज की समझ नहीं है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू और इसने हमारी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को बदल के रख दिया है और बहुत अच्छा कर दिया. हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ GST, ये भी है. और बहुत लोगों को जहां तक कि इससे मदद मिली है, लेकिन काफी लोगों को ये समझ में भी नहीं आया है. और आप उन सब लोगों को आप उनकी मदद किस तरीके से करते हैं? हाउ डिड यू गेट इनटू इट? सबसे पहले देखिए सुदर्शन जी, लक्ष्य तक पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना कि हमें अपने रास्ते को समझना. जब हम एक एक्ट को पूरी तरह से समझते हैं, GST की प्रक्रिया को समझते हैं, उस प्रोसेस को समझते हैं और उस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करते हैं, तो लक्ष्य हमें खुद ब खुद मालूम हो जाता है. तो मैं कोशिश ये करता हूं कि GST को सरल ढंग से लोगों को बता सकूं, बिकॉज एवरीवन इज नॉट कन्वर्सेंट विद द लॉ. कानूनी बातों को हम शायद उस तरह से नहीं समझ पाते, तो उसको आसानी से समझाना कि एक व्यक्ति उसको समझ पाए, ये मेरा ध्येय है. आपने बहुत सही बात कही देवेंद्र जी, क्योंकि मैंने काफी लोगों से बात करी है जो व्यापारी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, एंड काफी लोगों को GST की एक्चुअली में समझ नहीं है. और दूसरा जो आपने लॉज वाली बात बोली, मैंने ये भी सुना है बहुत लोगों से कि वो लॉस बदलते रहते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आता रहता है उनमें, जिसकी वजह से सबके व्यापार पे बहुत प्रभाव पड़ता है. देखिए सुदर्शन जी, ये GST लॉ 2017 में आया था और आपकी बात काफी हद तक सही है कि काफी अमेंडमेंट हुए हैं, काफी संशोधन हुए हैं, पर अब 4 साल के बाद ये स्टेबलाइज हो रहा है. अब नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स काफी कम हुई हैं, अब काफी बेहतर हो रहा है. और जो पुराने भी हुए हैं उसके बीच में काफी सर्कुलर, काफी क्लैरिफिकेशन, काफी नोटिफिकेशन जनता के बेनिफिट के लिए इशू किए गए हैं, उसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए इशू नहीं किए गए. थैंक यू देवेंद्र जी, जो आपने बताया हमें. GST में आपने सच में बहुत महारत हासिल करी है और मेरे ख्याल से आप बहुत ही गिने चुने उन शख्सियत में से हैं जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं और जिनके पास लोग आते हैं. और आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ट्रेन करते हैं GST के अंदर. तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सुदर्शन जी, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत महारत हासिल कर ली है. मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं सीख रहा हूं और इस पथ पर अग्रसर हूं. और जहां तक गवर्नमेंट ऑफिशियल को पढ़ाने की, समझाने की बात है, तो मैं उन्हें कुछ पढ़ा या समझा नहीं रहा हूं. सिर्फ मैं उनसे अपने विचार शेयर करता हूं और उनके विचारों को जानता हूं, जिससे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है. दर्शकों, आपने एक चीज पे गौर किया. देवेंद्र जी ने बोला कि मैं आज भी स्टूडेंट हूं. इसका मतलब यह है कि अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए. यू शुड फर्स्ट लर्न टू बी अ स्टूडेंट ऑफ व्हाट यू वांट टू बी अ मास्टर ऑफ. That is the entire, I think the end of that part of the discussion I would arrive at. So अगर मैं उस चीज को लूं तो a business tycoon, जो हम कहते हैं दिग्गज, a businessman is said to be a tycoon when you have exceptional wealth, power and influence. तो इस संदर्भ में आप अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं? When I come and talk to you about wealth, what is wealth to you? आपकी असली दौलत क्या है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं वेल्थ को कम से कम मनी के साथ तो बिल्कुल लिंक नहीं करूंगा. मैं अपने काम की ऑनेस्टी के साथ और अपनी इंटीग्रिटी के साथ अपनी वेल्थ को एसोसिएट करता हूं. इंटीग्रिटी का अर्थ मेरे लिए ये है कि जो शब्द मैं दुनिया को दूं, उन शब्दों पर खरा उतरूं. मैं उतना ही बोलूं जितना मैं कर सकूं, ताकि एक लोगों का जो विश्वास है, मैं उस विश्वास तक खरा उतर सकूं,
यही मेरा प्रयास रहता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसका मतलब यह है कि एक इंसान को उसका पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, एंड कमिट ओनली व्हाट यू कैन डिलीवर। दैट इज द वेरी फर्स्ट रूल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। एम आई राइट ओवर देयर? Yes, for me, whatever I say, I should mean that, and I should mean by my words, and I should stay true to those words. जब आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां की जिस तरह से आप आज पहुंचे हुए हैं, तो दे से दैट पीपल आर वेरी पावरफुल। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? व्हाट डू यू से इज पावर फॉर अ टाइकून? देखिए, मैं जब रोज सुबह उठता हूं तो मेरे लिए जो मेरा ग्रंथ है वो मेरे लिए जीएसटी की किताब है। और जीएसटी की किताब ही क्यों मैं कहूं, गीता भी है, गुरु ग्रंथ साहिब भी है। जिन शब्दों से पढ़कर मेरे अंदर मेरी ग्रोथ होती है, मेरा विकास होता है, तो मेरे लिए जो मेरी किताबें हैं वही मेरा पावर है, वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम में एक बार डिस्कस किया था, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट। आप अपने आप को क्या फलाहार देते हैं, इफ आई एम टेलिंग द राइट वर्ड, और व्हाट इज द काइंड ऑफ फूड यू ईट, दैट इज द फूड फॉर द सोल एंड फॉर योर नॉलेज, दैट इज व्हाट विल मेक यू शाइन। आपका कहने का मतलब यही है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि हम दूसरों के आचरण से, क्योंकि देखिए हम सब एक बिलीफ सिस्टम के साथ बड़े होते हैं। हम अपने बड़ों को देखकर, अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखकर, तो जैसा आचरण, जैसा वाइब्स मुझे प्राप्त हुई, उन्हीं के अनुसार मैं एक वैसा व्यक्ति बन पाया। जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई दिग्गज हूं या मैं कोई टाइकून हूं। बट देवेंद्र जी, हमारा मानना बिल्कुल सही है, आप सच में वाकई एक बहुत बड़े दिग्गज हैं। इसी वजह से आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यू एंड दे टेक योर एडवाइस ऑन जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफिशियल्स, if I'm not wrong. Yes. So you're into training of them also. How do you manage all that in your time? देखिए, मैंने ना ऑटोमेशन के ऊपर बहुत यकीन किया है, और मैंने शुरू से एक बात के ऊपर यकीन रखा है, टू गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। तो सारे काम मुझे खुद नहीं करने होते, मेरे साथ कुछ मेरे स्टाफ में भी हैं, लोग भी हैं ऑफिस के अंदर, जो मेरे काम को बखूबी निभाते हैं, जिस वजह से मैं अपना टाइम फ्री कर पाता हूं और मैं जीएसटी ऑफिशियल्स को भी ट्रेनिंग दे पाता हूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दैट वन। दैट्स अ वंडरफुल इनसाइट, जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। और आप एक, जैसा कि सब जान चुके हैं दोस्तों, कि ये एक बहुत ही पहुंचे हुए जीएसटी के, ही एडवोकेट्स ऑन द जीएसटी इश्यू। ही इज ऑल्सो अ पोएट and he has also co-authored the book on income tax, which is one-stop reference for assessment and appeals. इतना सब कुछ एक इंसान के अंदर, एक कवि हैं आप, एक रोमांटिक कवि भी है, तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? देखिए, अपने विचारों को अपने शब्दों से बेहतर मेरे ख्याल से निकाला नहीं जा सकता। तो मैं शुरू से ही लिखता आ रहा हूं, और उसी की वजह से मैंने अपनी कविताएं कुछ लिखी थी पहले, जो कि मैं सीए बनने से पहले से लिखता आ रहा हूं। तो बस उन संग्रह को मैंने इकट्ठा किया और एक किताब बना दी। वो मेरा एक पोएट्री का मेरा पार्ट ये सवाल पूछने के पीछे बहुत ही खास मकसद है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगर कुछ पाना है तो सिर्फ वही करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, और आपने सब कुछ किया साथ में। देखिए, इसके लिए ना मैं एक कोट पर, एक बात पर जाना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर की। वो एक बार स्टंप आउट हुए थे, और उस बॉलर ने आया और कहा कि मैंने आपको स्टंप आउट किया है, तो इस बॉल पर अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने लिखा अपने ऑटोग्राफ के साथ, इट विल नेवर हैपन अगेन, इट विल नेवर। और उसके बाद वो बॉलर कभी भी सचिन तेंदुलकर को दोबारा आउट, क्योंकि उन्होंने वैसी प्रैक्टिस करी। तो ये डे बाय डे ये चीजें खुद ब खुद होती चली जाती हैं, सिर्फ जस्ट वी हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। We also believe that, you know, being a tycoon, यानी कि जब आप दिग्गज होते हैं तो influence is a very very strong weapon that you have, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। What is influence according to you in your? यही है कि इन चीजों को प्रैक्टिस करने से आप अपनी मंजिल से दूर नहीं रहेंगे, and that means to be a tycoon, start acting like one, using all these things from the wonderful guests that have come and enlightened us with their knowledge.